ख़वातीनो हज़रात, इस वक्त हज़ारों की तादाद में रोज़ाना हाजी मक्का मुकरमा पहुँच रहे हैं। इस वक्त मक्का मुकरमा की गली कूचों में बेपनाह रश है। हर कोई अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ियाँ मांगना चाहता है। हर किसी की ख्वाहिश है कि वो दिल खोलकर इबादत करे। उसकी वापसी इस तरह हो जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। इस वक्त 17 लाख के करीब हाजी मक्का मुकरमा पहुंच चुके हैं। इस जगह ऐसे ऐसे वाकयात होते हैं जिनको देखकर इंसान का ईमान ताज़ा हो जाता है। इंसान की जुबान से ये जारी हो जाता है, अल्लाह वाहिद है, उसका कोई शरीक नहीं। वो सारी कायनात का मालिक है, वो दुनिया की हर मखलूक को रिज्क देता है, उसकी शान आला है। जब दो जहां में कुछ नहीं होगा तो उसकी जात ही बाकी रहेगी। उसके हुक्म से फरिश्ते भी खत्म हो जाएंगे। उसके हुक्म से सूरज जमीन पर पहुंचेगा, जमीन तांबे की तरह बन जाएगी। मोहम्मद करीम, जिसका ताल्लुक पाकिस्तान की एक ऐसे शहर से था जिसके हर घर का फर्द यूरोप में रहाइश पजीर है। इन लोगों ने यूरोप में शादियां की, जिसकी वजह से इनके बच्चे उनके माहौल में उतरकर वहां की तरह जिंदगी बसर करने लगे। मोहम्मद करीम की सारी जिंदगी खुदा की नाफरमानियों में गुजर गई। दिन रात का कोई ऐसा पहर नहीं था जब उसने खुदा की हदूद को क्रॉस न किया हो, जब वो नाइट क्लबों में ना गया हो। जवानी में मोहम्मद करीम की शादी एक ईसाई लड़की से हुई जो खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखती थी। इसी दौरान इसके यहाँ एक बेटी की पैदाइश हुई, जिसके आने से मोहम्मद करीम की जिंदगी में बहार आ गई। वो दिल खोल कर उसे मोहब्बत देता। कहते हैं वक्त एक ऐसी चीज है जो कभी भी नहीं रुकता। जब से इस दुनिया का वजूद हुआ, वक्त अपनी रफ्तार से गुजर रहा है। वक्त को किसी की खुशी गमी से कोई सरोकार नहीं। यूं वो वक्त भी आ गया जब मोहम्मद करीम की बेटी 20 साल की हो गई। यूनिवर्सिटी जाते ही वो बुरी सोसाइटी का शिकार हुई। बेशुमार दोस्त बने, जिसकी वजह से उसकी तबीयत बागी किस्म की हो गई। बात बात पर झगड़ा करना उसका मामूल बन चुका था। मोहम्मद करीम खुदा के बारे में बताता तो वो घर से बाहर निकल जाती। आधी आधी रात तक घर से बाहर रहना उसका मामूल बन चुका था। मोहम्मद करीम की आंखों के सामने सब कुछ होता रहा। उसने जो बोया वही काटा। एक दिन वो किसी काम की गर्ज से मार्केट जा रहा था कि रास्ते में एक कार ने उसे टक्कर मार दी, जिसकी वजह से वो दूर जा गिरा। उस वक्त मस्जिद से अजान की आवाजें जारी थी, जबकि वो जमीन पर बेहोश पड़ा था। कुछ ही देर बाद एक एम्बुलेंस आई, जिसने उसे अस्पताल पहुंचाया। मोहम्मद करीम के बाजू और टांग की हड्डी टूट गई। वो 5 महीने तक अस्पताल में पड़ा रहा, मगर कोई भी आदमी उसे ना देखने और ना ही लेने के लिए आया। जब वो कुछ चलने के काबिल हुआ तो उसने एक फ्लाइट किराए पर लिया और वहां पर रहने लगा। उसने 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी। कुरान मजीद को मस्जिद में जाकर पढ़ता, अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफिया मांगता। उसने इस साल हज पर जाने का फैसला कर लिया। मोहम्मद करीम ने इमाम मस्जिद से सुना, जो आदमी हज कर ले वो गुनाहों से इस तरह पाक हो जाता है जैसे अभी माँ के पेट से पैदा हुआ हो। मोहम्मद करीम हज करने के लिए बैतुल्ला पहुंचा। उसने जब पहली बार काबा को देखा तो उसकी चीखें निकल गई। चनाचे उसने बुलंद आवाज से रोना शुरू कर दिया। वो रोते हुए कहने लगा, ऐ रब्बे करीम, मैं गुनाहों से भरा पड़ा हूँ। मेरे गुनाह आसमां की बुलंदी तक, जमीन की चौड़ाई तक महदूद नहीं हैं, बल्कि मेरे गुनाह तो इस कदर ज्यादा हैं जितने इस जमीन पर पानी के कतरे मौजूद हैं, जमीन पर रेत के जर्रे मौजूद हैं। ऐ रब्बे करीम, माफ करना तेरी शान के लायक है। हम तुझसे माफी ना मांगे तो किससे मांगे? एक तेरी जात है जिस पर हमें यकीन है। तू हमें माफ कर सकता है, तू हमें माफ नहीं करेगा तो हम किधर जाएंगे? मेरी बेटी दुनिया में मेरी सजा है, जो मैंने दूसरी औरतों के साथ किया आज जमाना मेरी बेटी के साथ कर रहा है। या अल्लाह, मेरी बेटी को हदायत नसीब फरमा। वो जो कुछ कर रही है मैं उसको अपनी आंखों से नहीं देख सकता,
मुझे इतनी बड़ी सजा ना दे जिसके ताने मुझे दुनिया वाले दें। मैं सारी उम्र दौलत के पीछे भागता रहा, ऐ रब्बे करीम मुझे माफ फरमा दे। मोहम्मद करीम ने उम्रा अदा किया, नवाफल पढ़े, इसके बाद होटल में चला गया। इस तरह वो रोजाना हरम में आकर अपनी बेटी के लिए दुआएं करता। 2022 का हज था, उसने तवाफ किया, मीना में रात गुजारी, मैदाने अरफात के बाद मुजदलफा में रात गुजारी। उसने बड़े ही अच्छे तरीके से हज के तमाम अरकान अदा किए। हज का आखिरी दिन था जब वो शैतान को कैंकरियां मारने के बाद वापस आ रहा था। उसे धक्का लगा, यूं वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी एक टांग दोबारा टूट गई। उस हादसे ने उसे इंतहाई मायूस किया। उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उसका हज कबूल नहीं हुआ, उसका रब उससे राजी नहीं। रब के फैसले बड़े निराले होते हैं, उसके हर काम में कोई ना कोई हिकमत छुपी होती है। एक दिन मोहम्मद करीम अस्पताल के बेड पर पड़ा था। उसने जब दरवाजे की जानब देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो हैरत में था, ये कैसे हो सकता है। उसकी आंखों से आंसू जारी थे। 2 औरतों ने दौड़कर उसे गले से लगा लिया। इनमें से एक उसकी बीवी थी जबकि दूसरी उसकी बेटी थी। दोनों मोहम्मद करीम से मिलकर खूब रोई। वो अपनी बेटी से कहने लगा, मेरी बेटी निमरा, क्या ये हकीकत है? तुम इस वक्त मक्का मुकरमा पहुंच चुकी हो। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये किसी मोजज़े से कम नहीं है। मोहम्मद करीम की बेटी ने पहले बाप से माफी मांगी और फिर कहने लगी, बाबा, आपके जाने के बाद आपकी मोहब्बत का एहसास हुआ। हमने कई जगहों पर आपको ढूंढा मगर आप ना मिले। इसी दौरान मेरी दोस्ती एक पाकिस्तानी लड़के से हुई जो इंतहाई मजहबी और दीनदार था। उसके बात करने के अंदाज ने मुझे मुतासर कर दिया। मुझे उससे मोहब्बत हो गई। उसने मुझे कुरान मजीद की कई सूरतें भी सिखाई। फिर मैंने उसके हाथों कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गए। मैंने माँ को कुरान मजीद के बारे में बताना शुरू कर दिया। माँ ने कुरान मजीद को पढ़ा तो ये भी मुसलमान हो गई। 1 महीने के अंदर सब कुछ बदल गया। हमें पता चला कि आप सऊदी अरब में मौजूद हैं। यूं हम आपको सरप्राइज देने के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। खुदा का शुक्र है आप सलामत हैं। हमें अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी है। हम लोग आपसे माफी मांगते हैं। ख़वातीनो हज़रात, जब इंसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सच्चे दिल से माफी मांग ले तो अल्लाह तबारक व तआला उसे माफ कर देता है। हमेशा खुदा से मोहब्बत करने वाली लड़की से शादी करनी चाहिए ताकि आपके बच्चे खुदा के फर्मा बरदार बन सके। यूं आपको सारी उम्र उनके नेक अमाल का अजर मिलता रहे।